आज हमने डाउट्स करने हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, अभी नहीं आएगी इको। अब बताओ, अभी भी आ रही है इको? अभी भी इको आ रही है? चलिए, मेरे पास आपके पैकेजेस हैं। मुझे ये बताइए कि हमने, जस्ट एक मिनट, हमने जो है किस टॉपिक के डाउट्स करने हैं आज? लिख लो, लिख लिया करो यार। बिल्कुल, सुहानी ने सुहानी जी, आप मेडिकल स्टूडेंट हो कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट? मेडिकल, ठीक है। आपने डाउट्स बताओ। बताओ आपने डाउट्स। एक मिनट। आई एम बैक इन जम्मू, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इस टाइम मैं फिनिक्स से बात कर रहा हूं। आप लोग 11 से 1 के बीच में मेरे से डाउट्स डिस्कस करने आ सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, आप जो है आ सकते हो मेरे से डिस्कस करने। चलिए, आप अपने डाउट्स बोलने लगो। मेडिकल वाले लिखाइए मेरे को जल्दी से डाउट्स। B10 मैं ऐसे ही लिख रहा हूं रैंडमली। अभी मेरा ध्यान जाने दीजिए। B10 एंड देन D5। सुहानी के डाउट्स चल रहे हैं। सुहानी बोल बोल बोल। G3, चलो अभी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेडिकल के डाउट से। और सुहानी, अगर कोई और है तो और बोलती जा। बोल बोल जल्दी। अगर मेडिकल वाला कोई और ऐड करना चाहता है जल्दी से, मैं यहां से डाउट स्टार्ट कर रहा हूं। यार लास्ट क्लास में आप बोलते थे कि डाउट्स हैं बहुत जो है। चलिए, नो प्रॉब्लम। अभी आप डाउट टाइप मत कीजिए, अब जो है सुन लीजिए। अब पहले मैं इन डाउट्स को C2 एक्सरसाइज 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का C2 सुन लीजिए। अब पहले मैं इन 4 डाउट्स को बता दूं, उतनी देर में नॉन मेडिकल वाले रेडी रहें। नॉन मेडिकल वाले किसी स्टूडेंट को जो है, मैं 1 मिनट, मैं पहले स्टूडेंट का नाम भी बता दूं, ठीक है। हर्ष गुप्ता जी, हर्ष गुप्ता इज सिटिंग हियर। हर्ष गुप्ता यहां पे है, बैठा हुआ। हर्ष गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, पहले मैं डाउट से स्टार्ट कर रहा हूं पहले, ठीक है, फिर मैं नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के डाउट लूंगा, ठीक है। आपने मुझे बता देना किसके डाउट लेने हैं, ठीक है। किसके डाउट लूं? नॉन मेडिकल वाला हु इज एक्टिव, जल्दी से बोलिए।
किसके पास डाउट्स है नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के पास? आणवी शर्मा, आणवी वर्मा, आणवी तेरे डाउट्स ले रहा हूं मैं। इन डाउट्स को डिस्कस करने के बाद आई विल बी आस्किंग यू डाउट्स। सुन लो आप। तो पहले मैं आ रहा हूं B10 पे। सुन लीजिए, सुन लीजिए। B10, which of the following will not get precipitated with aqueous silver nitrate? सुन ले आप बात, aqueous silver nitrate के साथ कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं होगा? will not give precipitate। पहले आप ऐसे समझ लें कि प्रेसिपिटेट मिलते कब है, मिलते कैसे हैं? देखें आप बात, जैसे कोई भी RCl है इनमें से, या RBr है, RBr जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करेगा AgNO3 के साथ, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है बोर्ड पे? नहीं। तो यू विल गेट द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgBr जो कि येलो कलर के होंगे, एंड यू विल गेट RNO3। सही है बात? ये रिएक्शन है। लेकिन बात ये है, ये प्रेसिपिटेट तभी मिलेंगे अगर जो ब्रोमीन है वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, मतलब आप समझ लें PPTR only formed when Br is easily removed। आपको एक बात का याद होगा, मैंने कहा था सिल्वर सॉल्ट के साथ हमेशा SN1 रिएक्शन होती, याद है? सुहानी जी याद है? तो इसका मतलब जब ये RBr टूटेगा SN1 मैकेनिज्म से, सो वी विल गेट R पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ये RBr आसानी से तभी टूटेगा जब जो है ये स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। RBr को आसानी से टूटने के लिए RBr शुड, R पॉजिटिव शुड बी स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि जब RBr से R पॉजिटिव स्टेबल बनेगा तभी वो आसानी से टूटेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हमने इनमें से देखना है, सुन लो, इनमें से देखना है कि Br को निकालने के बाद कौन कौन से कैटायन स्टेबल है। और ये भी सुन लें आप देख लें कि स्टेबल कौन से, स्टेबल मतलब आप सीधे मान लें स्टेबल की बाउंड्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल। अगर आप मेरा टिप समझते हैं तो R पॉजिटिव शुड बी more stable than 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हमने पढ़ा है 3 डिग्री जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं अलाइलिक या एरोमेटिक ऐसे। ठीक है, तो टिप मैंने दे दिया आपको जो है कि R पॉजिटिव जो है वो 3 डिग्री से भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप पहले ऑप्शन में देखें तो आप जानते हो, मैं सिर्फ कार्बोकैटायन लिख रहा हूं, ये कार्बोकैटायन जो है CH2, Br को आप हटा दो अपने दिमाग से, ये कार्बोकैटायन जो है, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब इस केस में हमें जो है मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें जो है? प्रेसिपिटेट, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है। सुनते जाएं। दूसरे वाला जो है, अगर आप कार्बोकैटायन देखेंगे तो ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक है। आप याद कीजिए 4n+2 रूल। ठीक है, ये कार्बोकैटायन जो है एरोमेटिक है, देखते जाइए आप। और वैसे ही अगर आप थर्ड वाले को देखें, सो थर्ड वाला भी जो है
वो 3 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में है ना ये, इसलिए तो 1 2 3 तो नहीं होंगे, ये तो प्रेसिपिटेट देंगे। हमारा क्वेश्चन है कि कौन नहीं देगा। ओए नॉन मेडिकल वाले भी ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो अब बारी आती है फोर्थ की। फोर्थ में अगर आप देखोगे तो आप देखो ये जो कटायन बनेगा यहां पर, पहले मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? फोर्थ वाले को आप मुझे बताइए, इज इट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? सुहानी जी इट नहीं, आपका आंसर गलत है सुहानी जी, इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए मैंने कहा था कि 4n रूल फॉलो होता है, एरोमेटिक के लिए 4n+2 रूल, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n रूल। आप देखो 2 और 2 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन तो पूरे में है, तो इट इज एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसलिए आपका आंसर जो है ये वाला है। क्या आपको सही तरीके से मेरी बात समझ में आ गई सुहानी जी? ठीक है, बिल्कुल डन। तो हमारा ये सवाल हो गया। आनवी जी रेडी रहना, ठीक है ना, क्योंकि अब D5 को देखते हैं। D5 में क्या है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ओके। अब और सारे मेडिकल वाले देख लें, SOCl2 वाली आप रिएक्शन याद कर लें, SOCl2 वाली जो रिएक्शन है नॉन मेडिकल वाले भी याद कर लें कि वो SNI मैकेनिज्म था। आपको याद होगा कि उसमें क्या था? SNI मैकेनिज्म था। तो SNI मैकेनिज्म था, तो पहले ये देख लेते हैं हम, D5 की बात कर रहा हूं मैं, हम ऐसे देख लेते हैं कि दिस वन एंड डॉट 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 इट इज H एंड इट इज वेज, ठीक है, OH। अब आप एक बात जानिए कि यहां पर SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, सही बात है। SNI, एक मिनट यार, SOCl2, हाँ SOCl2 हेलोजेनेटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे में यहां पर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? रिटेंशन जहां पे OH लगा है वहीं पे Cl लगा दो, तो आपका आंसर जो है पहला ही हो जाएगा। इज इट ओके सुहानी जी? SNI मैकेनिज्म है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। वैसे तो एक मिनट, वैसे तो यहां पर हम इंटरमीडिएट जो है ये भी बन सकता है फोर्थ वाला, ठीक है, क्योंकि आप वो देखिएगा पायरिडीन SOCl2 के साथ जो है, ठीक है। सो हैव यू गॉट सुहानी जी कि आपका आंसर पहला है, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट जो है फोर्थ है, लेकिन आंसर पहला है, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन के बाद ये होना है। अच्छा, अब बात G3 की। G3 को आप देखो सुहानी जी, सारे मेडिकल वाले, G3 इवन CB मैकेनिज्म है ये, ठीक है। पहले हम देख लें कि हमारे पास दिया क्या है, मतलब देयर इज समथिंग Cl, ये है G3 एंड देयर इज सम H को मैं यहां पे लगा देता हूं, CF, ठीक है। इवन CB को अगर आप लोग याद करें तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो बेस है जो कि यहाँ पे OD नेगेटिव है,
वो H को छीनता है तो पहले तो बनेगा कार्बन आयन, ठीक है, हम ऐसे कर लें Cl Cl ये एंड देन F F F OD नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ D2O है, ये सुन ले। और इस स्टेप को मैंने जो है इक्विलिब्रियम वाला कहा था। आप मेरे ये देखना लेक्चर जो है जो मैंने E1CB का लिया था, वहां पे मैंने कंफर्मेशन के तौर पे कहा था कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज इसमें होता है, पहली बात, ठीक है। ये जो एनायन बना बेटा जी, इस पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, अभी मैं आगे नहीं जा रहा, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, तो इसलिए जो D2O से जो D पॉजिटिव आएगा वो D पॉजिटिव इसके साथ बाइंड करके जो है एक प्रोडक्ट तो आपको ये ही दे देगा, Cl Cl D एंड देन F F F। इज इट ओके? क्योंकि मैंने कहा था कि इसी से हमें पता चलता है कि ये E1CB है, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। ये जो D2O डाला हुआ है, ठीक है, वो जो है D पॉजिटिव को एनायन की जगह D पॉजिटिव को लगा के ये दे देता है। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे हमसे, तो बेटा जी पॉसिबल प्रोडक्ट में एक तो सेकंड वाला आ गया, ठीक है, एक D लगेगा, ठीक है, और जैसे ही सेकंड वाला आया तो ऑप्शन तो एक ही बन रहा है फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन अब मैं फर्स्ट को भी कर दूं कंफर्म की क्या हो रहा है। अब ये एनाइन E1CB करेगा, एक फ्लोरीन को बाहर निकालिए एंड यू विल गेट दिस थिंग, दैट इज Cl Cl फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा आउट ऑफ दिस हो गया, सॉरी, ये यहां पे लिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया C C F F F, ये सॉरी ये Cl है, ठीक है। तो आपके आंसर्स आ गए दो, ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड, इज इट ओके? और आपका रह गया लास्ट C2, एक्सरसाइज 2 का C2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का C2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग आइसोमेरिक हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट। अब अगेन सुहानी जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैच करता है वही पिछले वाले से, ठीक है। आपने क्या करना है, सारे Cl को हटा के सभी जगह कैटायन लगा दो, क्योंकि जो स्टेबल कैटायन बनाएगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा। इसलिए मैं यहां पर कर क्या रहा हूं, जैसे पहले वाले में यहां पर C6H5 है, मैं उसको फिनाइल लिख रहा हूं, तो पहले वाले में आप देखेंगे इसमें जो कैटायन बनेगा वो ये बनेगा, Cl को हटा के मैं कह रहा हूं। दूसरे वाले में जो फिनाइल बनेगा, ये जो कैटायन बनेगा Cl को हटा के वो ये बनेगा, सही बात है। तीसरे को हटाकर फिनाइल C कैटायन यहां पर एंड देन CH CH2 CH3। चौथे में फिनाइल C फिनाइल पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो सबसे स्टेबल कैटायन बनाएगा कार्बोकैटायन, वो जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मुझे आंसर दीजिए, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन इनमें से कौन सा है? Which amongst the four is a stable carbocation? वह 12th वाले, द फोर्थ वन, बिल्कुल सही, फोर्थ वन इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद क्योंकि ये दो फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन है और अलाइलिक भी है, डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन है। उसके बाद आता है सेकंड, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल, ये अलाइलिक है, तो सेकंड। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट, थर्ड को सबसे लास्ट में लिख रहे हैं क्योंकि वो विनाइलिक, ये विनाइलिक है, ये अलाइलिक, और ये सिंपल जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो विनाइलिक सबसे अनस्टेबल होगा। क्या आपको आंसर मिल गया? 4213, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। अनवी जी, नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल के मुझे डाउट्स बता। एक्सरसाइज 1 C3 C7 C10, 1 मिनट, C3 7 10 और साथ में कुछ और है, 1 मिनट, लेट मी सी, लिखती जा। F10 और बोल, जस्ट राइट इट ऑन। कॉल की वजह से म्यूट हुआ होगा बेटा जी। और लिखो, और नॉन मेडिकल के आनवी ने मुझे दिया एक्सरसाइज 2 2 3 7 20। आनवी जी और डाउट्स? चलिए फिलहाल मैं इन डाउट्स पे आ रहा हूं, ठीक है। अब नॉन मेडिकल की बात करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं C3 की। व्हाट इज दिस C3? C3 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट। ओके, तो चलिए C3 से स्टार्ट कर रहे हैं बात। मैं पूरा मैकेनिज्म लिख रहा हूं पहले इसका बोर्ड पे। आयोडीन H2O। पहले ये बताओ इसमें SN1 मैकेनिज्म होगा कि SN2 मैकेनिज्म होगा? प्लीज बी एक्टिव ऑन द टैब यार। SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1 होगा कि SN2 होगा? इट इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से रिएक्शन विल बी SN1। सुन लें, तो जब SN1 होगी तो पहले यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, I नेगेटिव निकलने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, सुन लें। और उसके बाद ये कार्बोकेटायन जो है 2 डिग्री है तो मिथाइल शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से ये कार्बोकेटायन जो है यहां पर 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री बनने के बाद वाटर का अटैक यहां पर होगा और फिर H पॉजिटिव निकल जाएगा, -H पॉजिटिव जैसा मैंने आपको बताया है, एंड यू विल गेट OH एंड दिस थिंग, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर फर्स्ट आ गया है वैसे, लेकिन अगर आप सेकंड वाले बी वाले को देखोगे तो बी वाला ये
ठीक है, और मैंने कहा कि H2O का अटैक होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर मैं शो करूं तो पहले H2O बनेगा OH2 एंड देन -H पॉजिटिव होके जो है यू विल गेट दिस थिंग, ये। ठीक है, तो ऐसे में C वाला ये है, D वाला ये है, सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, A आ गया। क्या आपको क्लियर हो गया आनवी जी? C3। ठीक है, अब सुन लें, इसके बाद आपने कहा मुझे C7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव D एंड L फॉर्म इन SN1 रिएक्शन। D एंड L फॉर्म, पहली बात, D एंड L वो ही देगा जिसके पास कायरल कार्बन होगा। इज इट ओके? और कायरल कार्बन ही नहीं होगा, जो रीअरेंज करने के बाद भी कायरल कार्बन रहेगा जिसमें। देखते हैं, जैसे अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो उसमें क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन उसका जो कार्बन है, सुन ले, उसका जो कार्बन है फर्स्ट ऑप्शन वाले का, जैसे वहां पर जो कैटायन बना है वहां पर रीअरेंजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहीं पर न्यूक्लियोफाइल ने लगना है, जिस भी न्यूक्लियोफाइल ने लगना है वहीं पर लगना है। सही बात? इसमें क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है तो डी और एल का सवाल ही नहीं उठता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है तो डी एंड एल का सवाल ही नहीं उठता है। अब ऐसे ही अगर आप, अब इसका आंसर अगर आप देखें तो सेकंड आ चुका है वैसे, लेकिन मैं फिर भी सारी बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप डाउट्स कम पूछ रहे हो तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं बात को कि C2H5 है, यहां पर अगर Br की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल भी आता है तो कैटायन बन जाएगा, सॉरी कायरल कार्बन बन जाएगा, क्योंकि ये कैटायन रीअरेंज में नहीं कर सकता। इट इज ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इट कैन नॉट रीअरेंज फर्दर। तो इसलिए यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल लगने के बाद जो है जो कार्बन आएगा वो कायरल है, तो इसलिए यू विल बी गेटिंग डी एंड एल। तो सी ऑप्शन में भी अगर आप देखिए तो उसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, आप देखो, और वो रीअरेंज भी नहीं करेगा। लेकिन डी में कुछ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, डी में कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो, डी में आपको कायरल कार्बन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। ये कायरल कार्बन इसमें दिख रहा है, H, Br एंड मिथाइल, इसमें कायरल कार्बन है। चलो इसकी रिएक्शन कराते हैं। SN1 होगी तो क्या होगा, ऐसे होगा, यू विल बी गेटिंग CH3 CH CH3 CH CH3, ये कायरल कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर कार्बोकैटायन बना। लेकिन आप बेटा देखें ये 2 डिग्री कैटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट के कारण ये 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये 3 डिग्री बनेगा, यू कैन सी यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया CH3 एंड देन ये CH2 आ जाएगा, यहां पर इसका 2 H लग गए एंड देन CH3। जो कार्बन पहले कायरल था अब वो ये पॉजिटिव आ गया यहां पर। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा, आप देखो यहां पर जो है यू विल गेट न्यूक्लियोफाइल CH3 CH2 CH3। आप इसमें देखें तो अब इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं बचा है। रीअरेंजमेंट करने के बाद बेटा जी थोड़ा सा ये आउट ऑफ इसमें हो गया पिक जो है, लेकिन नीचे मिथाइल ग्रुप है, आप नीचे जो है इसके मिथाइल ग्रुप ही है। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख लूं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए। सुनने, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, कि जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा इस पर, सो यू विल बी गेटिंग CH3 न्यूक्लियोफाइल CH2 CH3। और आप देख रहे हो कि अभी भी ये जो है कायरल नहीं है, तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाता है कौन से वाला, जो सेकंड वाला जो मैंने आपको कहा। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं C10 की तरफ। C10 में क्या है ऐसा,
C10 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें भाई ये होनी HBr लग रहा है, इसमें तो लग रहा है क्योंकि HBr है तो SN1 टाइप की रिएक्शन लग रही है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज देयर। देखो मैं पहले पूरी रिएक्शन की बात बता दूं। CH3 इथाइल OH फिनाइल, तो HBr बीइंग एन एसिड, पहले तो उसका H पॉजिटिव ही लगेगा इस पे। ठीक है, तो ऐसे में यू विल गेट इथाइल OH2 पॉजिटिव एंड मिथाइल एंड फिनाइल। ठीक है, इसके बाद निकल गया वाटर -H2O एंड यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, कैटायन मिल जाएगा इथाइल मिथाइल एंड फिनाइल। वाटर निकल चुका है, सुन लो। अब इसके बाद Br नेगेटिव का अटैक होगा। Br नेगेटिव का अटैक दो साइड से हो सकता है, इसलिए एक हम Br इधर एक CH3 दिखा दें। सुन लो, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब इथाइल फिनाइल एंड प्लस इसी का Br इथाइल मिथाइल एंड फिनाइल हमने लगा दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर से आउट ऑफ पिक हो गया ये, इसको बना लेते हैं इधर कि प्लस ये बन गया Br इथाइल CH3 फिनाइल, तो ये आ गया ऐसा। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहां पर कि अब क्वेश्चन को देखते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर एट द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है ना, लेकिन रिटेंशन भी हो रही है। बी भी सही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर एट द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन। सबसे सही ये है रेसिमाइजेशन अंडरगोज एट द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन। लास्ट भी देख लेते हैं, कार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टीरियोजेनिक, ये गलत बात है, तो आपका आंसर सी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो रेसिमाइजेशन हो रही है, इन्वर्जन भी हो रही है और रिटेंशन भी हो रही है। इज इट ओके? क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा चलिए। आणवी तूने डाउट्स और भी पूछे हैं, मैंने मिटा दिया अचानक बोर्ड से। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, मैं उनको वापस देख लेता हूं तुम्हारे चैट में, या तो तू जल्दी से टाइप कर दे, जो है जब मैं देखूंगा जल्दी से टाइप कर दे कौन कौन से हैं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो टाइप कौन सा वाला था? F10, चलो F10 पे आ रहा हूं मैं, F10 पे आ रहा हूं। F10 है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अच्छा चलो देखते हैं, देखो F10 सीधे F10 पे आ रहे हैं, दैट इज CH3 CH2N CH2 CH2 CH3 CH3 N पॉजिटिव और CH3। ठीक है, OH नेगेटिव के साथ हीट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट है ना, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद जो है। ठीक है, जब आप मॉइस्ट AgOH यूज करते हैं तो OH नेगेटिव जो है बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से विड्रॉ करता है जो लेस स्टेबल एल्कीन बनाता। लेस स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल मतलब जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, पहली बात, बीटा हाइड्रोजन यहां पे है कहां? ये हमारा N है, तो बीटा एक हाइड्रोजन इधर है क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, लेट इट बी बीटा 1, और ऐसे ही ये अल्फा है, लेट इट बी
बीटा 2, दो जगह बीटा है, इनके पास तो बीटा है ही नहीं भाई। एल्कीन बनने के लिए दो कार्बन तो चाहिए चाहिए ना, ये तो एक एक ही कार्बन है, दिस वन इज वन कार्बन, दिस इज वन कार्बन, ठीक है, ये तो एक एक ही कार्बन है, तो इसलिए जो है इनसे तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखना है कि इससे और इससे एल्कीन कौन सी बनती है, ऐसे ट्राई कर लेते हैं हम। इधर बने H निकले, OH नेगेटिव इस H को छीने तो एल्कीन बनेगी ये वाली, और इधर से H छीने तो एल्कीन बनेगी ये वाली CH3, या ऐसे ही लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, है ना। ये तो एलिमिनेशन हो जाएगी इस ग्रुप की, तो जो है ऐसे, ठीक है। तो इसका बनेगा ये और इसका बनेगा ये, ठीक है। अब बताओ पहली और दूसरी में से अनस्टेबल एल्कीन कौन सी है, लेस स्टेबल एल्कीन कौन सी है? जवाब दो भाई। पहले और दूसरे में से फर्स्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये वाली है हॉफमैन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग जो है लेस स्टेबल एल्कीन ही बननी चाहिए, तो आपका आंसर फर्स्ट है। आनवी जी एक्सरसाइज 2 का कौन सा बोले थे? सेकंड एंड थर्ड सुनिए। तो सेकंड एंड थर्ड SN1 रिएक्शन, सेकंड क्या है? SN1 reaction undergoes through a carbocation intermediate as follows, ठीक है। सबके पास पैकेज होगा, आई थिंक सो, ठीक है। सो अभी आप जैसे क्लास लगाने भी आ सकते हो, जैसे 11th में एक बच्चा आया था आज, जो है वो क्लास में बैठा हुआ था। आप भी जैसे 1 या 2 या 3 4 5 बच्चे जो है आ सकते हो क्लास लगाने के लिए, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं, आप पहले राहुल जी से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा एंड देन, ठीक है। अच्छा, सो SN1 रिएक्शन अंडरगोज थ्रू ए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। पहले स्लो प्रोसेस है, फिर जो है फास्ट हो गया, ठीक है। अब R क्या है? टर्सरी ब्यूटोक्साइड। पहले मैं टर्सरी ब्यूटोक्साइड की स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपको जो है, अच्छा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल है ये है टर्सरी ब्यूटाइल, जो टर्सरी ब्यूटाइल बोला है, ठीक है। एंड देन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो है वो ये होता है, और उसके बाद है इथाइल, एंड उसके बाद है मिथाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन है ना। तो मैं कार्बोकेटाइन्स लिख दिए मैंने, मतलब इनके साथ हैलोजेंस लगी हुई है ना, ठीक है। आर यहां पर जो दिया हुआ है कि आर कैन बी दिस टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल, मैंने इनके सबके केटायन बना दिया। अब पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज, तो पहले वाला सही लग रहा है क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल सबसे ज्यादा है? ये है, क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 3 है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो वही ऑर्डर रहेगा जो उसने दिया, टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल, फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज मिथाइल इथाइल आइसो, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? R और X को तोड़ने के लिए एनर्जी, सुन ले, या ऐसे कह लें कि जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, तो ऑब्वियसली बात, जिसका R पॉजिटिव सबसे अनस्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी,
भाई जिसका आर सबसे अनस्टेबल होगा उसको आयनाइज तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो कनिष्क बिल्कुल सही बात, कनिष्क को समझ में आ रहा है। तो ऐसे में उसका उल्टा हो जाएगा कि इसको, इस कैटायन को, मिथाइल क्लोराइड को बनाने के लिए जो है MEX को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये ऑर्डर भी सही है, MEX ग्रेटर देन इथाइल देन आइसो देन टेट्राब्यूटाइल। लास्ट वन क्या है, ठीक है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, ये गलत बात है क्योंकि टेट्राब्यूटाइल इसने सबसे ज्यादा दिया है, नहीं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है मिथाइल हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी। तो आपका आंसर है 1 and 2 आर करेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक्टिवेशन बैरियर जो है सबसे अनस्टेबल वाले का सबसे ज्यादा होगा। आनवी को समझ में आ गई। अब अगला आनवी का थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, आप जानते हो आनवी जी, आप एक बात जानते हो कि SN1 जो है 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, जबकि SN2 में रिवर्स केस होता है। ठीक है, तो ऐसे में SN1 शुड इंक्रीज विद द डिग्री एंड SN1 शुड इंक्रीज विद द डिग्री एंड SN2 शुड डिक्रीज। तो बी आंसर सही है इसका, क्योंकि आप देखो बी आंसर में SN2 जो है घट रहा है विद डिग्री और SN1 जो है बढ़ रहा है। तो 2 आंसर एकदम सही लगता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अच्छा आप बोल और आंसर और बोलो, और मोर डाउट्स। आनवी ने कहा फिफ्थ वन, बाकी सारे भी सुनते रहो भाई। ठीक है, और आप भी पुट कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि भाई आनवी के ही मैंने आपको कहा था, मैंने कहा रिस्पांस दीजिए मुझे, जो पहले देगा मुझे रिस्पांस, ठीक है, मैं उसके डाउट्स जो है क्लियर करने लग जाऊंगा। आनवी आप देखते रहो, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है ये, अब इसमें डाला गया है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, सुने आप मेरी बात, अब यहीं पे पहले सुन लें। आप देखें, सबसे पहली बात मैं कह दूं, विनाइल वाले तो टूटेंगे नहीं। विनाइल वाले स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है, 1 मिनट, हो सकता है मैंने Cl दोनों तरफ लगा दिया ऑब्लिक जेड के। ठीक है, थोड़ी गलती हो सकती है। हम किस, कौन सा था ये, 1 मिनट, लेट मी सी। हाँ 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 हाँ, यहां पर गड़बड़ हुई है ना। ओके ओके, ये इस जगह पर, सॉरी सॉरी, हम एक, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, सुन लें, अब ध्यान दीजिए। यहां पर बात क्या है, मैंने कहा ये वाला नहीं टूटेगा, रीजन बीइंग ये विनाइलिक है, और हमने कहा था कि विनाइलिक वाला SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। तो ये रिजिड ऐसे का ऐसा रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि ब्रिज हेड कार्बन्स ऑल्सो डज नॉट गिव SN1 एज वेल एज SN2। तो ऐसे में जो है ये भी रिएक्शन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये पहले बात हो चुकी है। इज इट ओके? अब Cl ये भी देगा, NaOH में क्या लगेगा, Cl की जगह OH लगेगा, हमने Cl की जगह OH लगा दिया, यहां पर Cl की जगह OH लगा दिया, लग गया जी, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद
इन पे भी लगेगा। ये ब्रिज हेड नहीं है, पहली बात आप देख ले, ये ब्रिज हेड नहीं है। ब्रिज हेड वो होता है जहां पे 3 ब्रिजेस स्टार्ट होते हैं। तो ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड। आप नोट कर लें इसको, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख लेता हूं। दे आर ब्रिज हेड कार्बन्स। कौन से हैं? ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड है, ठीक है। दिस टू आर ब्रिज हेड कार्बन्स। अब इस Cl की जगह भी OH लगेगा पहले, और इस Cl की जगह भी OH लगेगा। हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब बात क्या है? क्या बात है यार? अपना क्षितिज, बड़े दिन बाद तेरा फोटो दिख रहा है यार। ठीक है, छोटा सा दिख रहा है साइड में। हाँ, और क्षितिज कैसा है तू? एवरीथिंग फाइन? वो स्कूल के एग्जाम में बिजी है भाई तू? अच्छा सुनो, चलो बात करता हूं मैं अभी। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। सही बात है। एक से ज्यादा OH एक कार्बन पे नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा। सही बात है। अगर एक कार्बन पे 2 OH हो तो वाटर निकलेगा। ओए बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो ऐसे में इस वाटर को हम निकाल रहे हैं। जब ये निकल जाएगा, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? यू विल बी गेटिंग ए कार्बोनिल ग्रुप हियर। ये मिल जाएगा आपको, यू विल गेट द कार्बोनिल ग्रुप, और यही आंसर है। आप देखें, यही क्या है? यही उत्तर है। ठीक है, अब चलो और बताओ, और डाउट बोलो। क्षितिज, तेरे डाउट्स हैं? आनवी ने कहा 20। जब मैं डाउट्स पूछ रहा हूं तो टाइप कर दिया करो अपने डाउट्स जो है। 20। Which of the following are correct regarding product of the given reaction? Aqueous acetone। एक्वस एसीटोन में आप पता क्या है? आप सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप एक चीज देखें। एक्वस एसीटोन में यहां पर रिएक्शन होनी क्या है? SN1 या SN2? आप पहले जो है हम डायग्राम बना लें यहां पर जो है। अच्छा, फिनाइल के साथ OCH3 दिया हो, ऐसे ही घुमाया हुआ है, कुछ नहीं है बड़ा क्वेश्चन जो है। सो एक्वस एसीटोन में, अब एक्वस एसीटोन में मुझे बताइए कि इसमें जो है SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 होगी? क्या कराया था हमने? SN1 SN2।
यहां पर अब ऑब्वियस सी बात है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। आप सिर्फ इसी जगह पे कंसंट्रेट करें, पूरे पूरे इसको मत देखें, आप सिर्फ इसी कायरल कार्बन पे कंसंट्रेट करें। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज क्या बताई थी मैंने आपको, दैट इज कि यहां पर जो है, अच्छा यहां पर अब इस पे थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जाए आते हैं यार, क्योंकि मुझे अब यहां पे एक बात जो दिखी उस पे भी हमें कंसंट्रेट करना होगा कि पहले क्या होगा, सुन लो। इट इज मिथाइल हाइड्रोजन, देन H, ये वाला रिंग है, ठीक है, और यहां पर कटायन बनेगा। जब Cl निकलेगा, ये Cl नेगेटिव निकलेगा, ठीक है ना, -Cl नेगेटिव, ठीक है, कटायन बनेगा। और उसके बाद सुने, साइनाइड, क्या बात है, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, ठीक है, ये कटायन बना। अब आप देखें, सुनो, ये रीअरेंज करेगा, ये साइनाइड -M है, ये साइनाइड +M है, तो ऑब्वियस सी बात, ये हाइड्राइड शिफ्ट यहां से जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है यू विल गेट दिस थिंग कि इधर कैटायन बनेगा, क्योंकि ये OCH3+M है, OCH3। ये सिर्फ कैटायन के रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हम, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे कई बार कर चुके हैं। सुनो, ठीक है, मुझे लगता है इसी से आ जाना चाहिए हमारे आंसर्स वैसे, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो X है। आप देख लो, यहां पे अगर मैं OH लगा दूं तो X बन रहा है कि नहीं, सही बात। तो मैंने X लिख दिया यहां पर, अरे यार आउट ऑफ फेज चला गया, मैं बार बार भूल जाता हूं इसको, सॉरी सॉरी, मैं ला रहा हूं इसको, आपके चैट्स आ गए होंगे, बट आई एम ब्रिंगिंग इट बैक टू दिस प्लेस। तो कैटायन यहां पर बनेगा, सुन ले, ये साइनाइड आ गया, H, मिथाइल आ गया। तो मैंने क्या कहा कि एक मिनट, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो X होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे OH लगा दूं तो X बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इससे जो बनेगा, इससे जो बनेगा वो Y होगा। और लास्ट में उसने कुछ ऐसा भी कर दिया है, इस कैटायन को उल्टी तरफ भी रीअरेंज किया है, चलो वो, अरे यार फिर से आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप समझ जाएं कि उसने जो है लास्ट वाले में कैटायन को यहां भी लाया है, जो कि अनफेवरेबल है। अब वो पूछ रहा है कि राइट क्या है इनमें से ऑप्शंस। ओनली X एंड Z आर फॉर्म्ड, X एंड Z आर फॉर्म्ड, एकदम बकवास बात, क्योंकि Y तो सबसे मेजर होगा, क्योंकि इनमें से Y सबसे स्टेबल कैटायन है, जिससे इसका कैटायन सबसे स्टेबल है। तो अब इसका मतलब पहला गलत हुआ। अब वो कह रहा है Y इज ग्रेटर देन Z, ऑब्वियस बात, Y इस पे पॉजिटिव आ रहा है, Z उसने किस पे दिया है, इस पर, इस जगह पर पॉजिटिव दिया है उसने Z में, तो Y विल बी ग्रेटर देन Z, तो बी आंसर सही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, यस और नो जल्दी से टाइप कर दिया करो यार, मुझे पता है मैं 11 में कम्युनिकेशन करता हूं, फास्ट होती है, ठीक है, ओके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, X इज ग्रेटर देन Y, गलत बात, Y सबसे मेजर है, क्योंकि Y का कैटायन सबसे ज्यादा है, X सिर्फ 2 डिग्री है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए जो है ये गलत है।
अब लास्ट पे आते हैं, y इज ग्रेटर देन x। ऑब्वियस सी बात है, y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि y इज द स्टेबल मोस्ट कैटायन। तो आपके आंसर बी एंड डी है। इज इट ओके? आपको बात समझ में आ गई? चलिए और पूछिए, एनी मोर डाउट? ऑफ एनीवन? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, अनवी की तरफ से हो गए, ठीक है। और किसी के डाउट्स हों कृपया आप जल्दी से पोस्ट कर दें, मेडिकल नॉन मेडिकल लिख लें साथ में। ठीक है। सो आज का डाउट सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलिए।